एक व्यक्ति जो कि अपने मालिक के पास जाता है और उनसे ट्रैक्टर की चाबी लेता है और कहता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वह ट्रैक्टर लेके उनके घर से निकलता है और जो खेतों में जोतने बोने का काम था और जो उससे कटाई पिटाई करनी थी वह करता है। और सारा दिन चलाने के बाद अब शाम ढल चुकी थी, वह वापस ट्रैक्टर लेकर अपने मालिक के पास पहुंचता है और जहां गैराज में खड़ी कर देता है और तभी जाता है चाबी देने के लिए। और जैसे ही दरवाजे से खटखटाता है और खोलता है, देखता है कि उसके मालिक के पास और जो उसके बगल में लेटी महिला कोई और नहीं, वह उसकी पत्नी थी। जैसे ही यह दृश्य उसने देखा नौकर ने, वह बिल्कुल मानो हैरान और परेशान हो गया और तुरंत अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और हड़काया और उसको अपने साथ लेकर अपने घर चला गया। और कुछ दिन बाद एक फिर कत्ल होता है। कत्ल इस ढंग से किया जाता है कि जिस राज्य का रहने वाला वो और उसकी लाश मिलती है दूसरे राज्य में। जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करती है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और जो मालिक और नौकर की पत्नी का प्रेम था वह एक ऐसा परवान चढ़ा जिसमें एक कत्ल हो गया। आखिर कत्ल किसका हुआ और कैसे हुआ, यह हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर, और छतरपुर के पास में ही गांव है जिसका नाम है हुडवारा। और मैं बात कर रहा हूं 4 मई 2024 सुबह के करीब 7 बजे, जो कि वहां के गांव के रहने वाले लोग और सुबह उठते हैं, अपने खेत की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं। तभी उनको कुछ बदबू लगती है कि कहीं से कोई बदबू आ रही है। तो कुछ जो ग्रामीण थे वह सोचते हैं क्या पता कोई जानवर मर गया हो, वही बसा रहा है, उसी की बदबू आ रही है। मगर वह बदबू ज़्यादा तेज़ थी। तभी कुछ ग्रामीण आसपास जाकर देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बदबू आ रही है। तभी जो पास में कुआं था वहां बढ़ते हैं, देखते हैं उसी जगह से बदबू आ रही है। एक व्यक्ति जो गांव का, वह कुआं में झांकता है, देखता है एक बोरी जो कि काली है और उसी के अंदर से ऐसा लग रहा है काफ़ी बदबू आ रही है। अब गांव वाले जैसे ही यह दृश्य देखते हैं और पहले वह पुलिस को फ़ोन मिलाते हैं और मौका वारदात में वहीं पुलिस पहुंचती है। पुलिस कुछ गोताखोर को बुलाते हैं, उस बोरी को रस्सी के माध्यम से ऊपर निकाला जाता है और जैसे ही बोरी का मुंह खोलते हैं और देखते हैं कि एक लाश उसके अंदर, और जो व्यक्ति जिसकी उम्र 40 से 45 साल और ऐसा लग रहा है 4-5 दिन पहले ही इसका कत्ल हुआ है और उसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। अब पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और उन ग्रामीणों से पता करते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। उसके कपड़े से और जो उसकी आईडी प्रूफ जो रहती है वह भी पुलिस अपने कब्जे में लेकर और अब आसपास के जो गांव थे वहाँ पता कराती है। और जब पता नहीं चलता है तो जो थाने आसपास के थे तो पुलिस वहाँ इश्तिहार भेजती है कि कोई व्यक्ति जो मिसिंग हुआ हो और हाल ही दिनों में वह बताए, और तब पता लग सके कि आखिर यह व्यक्ति रहने वाला कहाँ का है। और जब यह पता लगेगा तभी उसके कातिल तक पुलिस पहुँच सकती थी। अब पुलिस अनेक माध्यम उपाय करती है और तभी सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जो लाश की जो सबूत थे वह पोस्ट किए जाते हैं और 1 से 2 दिन में पता लगता है जो युवक जिसका नाम है मोहन, जो कि उत्तर प्रदेश ज़िले के झांसी का रहने वाला है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि वह उत्तर प्रदेश झांसी का रहने वाला मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में कैसे पहुंचा और आखिर यहां पर इस व्यक्ति का कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले उसके घर वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और घर वाले जो उसके माता पिता और जो उसकी बहू थी जिसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी, सभी लोग आते हैं वहाँ पर। मचूरी जो विभाग था पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ अपने बेटे को देखकर मानो जो माता पिता वह फफा के रोने लगते हैं कि मेरा बेटा इतना होनहार था। वह एक दिन बाद गुजरात जो कि वहाँ रहकर कमाई करता था और जो कमाकर पैसे वह हम लोगों को देता था जिससे हम लोगों का खर्चा चलता था। अब आखिर यह पैसे कौन भिजवाएगा, और जो मेरी बहू है वह विधवा हो गई, आखिर मेरे बेटे का कातिल कौन है। और पुलिस सर जल्दी आरोपी को जेल भेजिए और मुझे इंसाफ चाहिए। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं वह
अज्ञात के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके अब पूछताछ करते हैं उसकी पत्नी से कि जो मोहन है क्या कोई फ़ोन वगैरह चलाते थे। तो पत्नी कहती जी हाँ चलाते थे। तो उसने कहा कि आपसे क्या बताकर और कहाँ निकले थे। तभी उसकी पत्नी ने कहा 3-4 दिन पहले उन्होंने बताया था मैं गुजरात काम करने के लिए जा रहा हूं और वहीं पर काम करते थे और जब कभी टाइम 10-15 दिन में मिलता था तो वह फ़ोन करते थे और हमें लगा कि वह गुजरात में हैं और अब पता लगा उनका कत्ल हो गया। अब पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस में लगाया और देखा कि 1 मई 2024 को जब लास्ट बार मोबाइल बंद हुआ था उसमें 3 से 4 कॉलें थी। जो कॉल का नंबर था वह था शैलेश। अब जब पुलिस ने इसको निकाला कि यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, पता चला यह भी उत्तर प्रदेश झांसी का रहने वाला है। जो मोहन के पिता से पूछा कि यह शैलेश कौन है, तो उसके पिता ने बताया कि यह मेरे बेटे का मालिक था, इसी के वहाँ मेरा बेटा ट्रैक्टर चलाता था, मगर कुछ आपसी विवाद के कारण उसने वहाँ से बंद कर दिया ट्रैक्टर चलाने, जिसके लिए वह गुजरात में जाकर नौकरी करता था। अब पुलिस वालों का माथा ठनका कि आखिर यह विवाद कौन सा था और ऐसी क्या बात थी जब उसने नौकरी छोड़ी। अब पुलिस की टीम निकलती है झांसी के लिए और वहां पता करती है कि शैलेश का घर कौन सा है और पुलिस को वहां से वह फरार मिलता है। अब पुलिस आसपास के जो गांव के रहने वाले लोग थे उनसे पूछताछ करती है और पता करती है कि मोहन का नेचर कैसा था और मोहन जब शैलेश के वहाँ ट्रक ड्राइवरी की नौकरी करता था तो आखिर इन लोगों को विवाद क्या था। तभी एक व्यक्ति के माध्यम से पता चलता है कि जो शैलेश था जो ट्रैक्टर का मालिक था और मोहन वहीं ट्रैक्टर चलाता था और मोहन को कहीं ना कहीं कोई शक जरूर था कि उसकी पत्नी जो कि शैलेश से बातचीत करती है, इसी कारण से उसने ट्रैक्टर चलाना छोड़ दिया। अब पुलिस वालों को अहम भूमिका ये थी कि जो मोहन की पत्नी है आखिर कोई अपने पति के कत्ल का कहीं इसका तो हाथ नहीं है। अब पुलिस वाले मोहन की पत्नी को पहले उठाते हैं, पूछताछ करते हैं और उधर पुलिस शैलेश की भी ढूंढने का प्रयास कर रही थी और वह भी कड़ी मशक्क़त के बाद मिल जाता है और फिर दोनों को पुलिस वाले बैठाल कर इत्मीनान से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम लोगों ने अपने पति का कत्ल क्यों किया। तभी मोहन बताता है कि आज से मोहन जिसका कत्ल हुआ था तो उसकी पत्नी बताती है आज से 4 साल पहले जो कि मोहन अपने मालिक शैलेश के वहाँ ट्रैक्टर चलाता था और कभी कदार अगर खाना लेकर नहीं जाता था तो मैं उसको खाना देने के लिए उसके काम पर जाती थी और शैलेश भी वहाँ पर मौजूद रहता था और नज़रों में हम लोगों को प्यार हो गया। प्यार के साथ साथ जब हम लोगों का प्यार परवान चढ़ा तो हम लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे और अभी तक यह बात मोहन को नहीं पता थी। एक दिन मोहन शैलेश के घर से ट्रैक्टर लेकर जाता है और तभी शैलेश मुझे फ़ोन करके अपने घर बुलाता है और हम लोग आपस में संबंध बना रहे थे, मगर अचानक मेरा पति मोहन वह शाम के करीब 4 बजे चला आता है और जैसे दरवाज़ा खोलता है तो हम और शैलेश एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, जिसके कारण से उसने इतने ज़्यादा विरोध किया और हिदायत दी कि आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको मायके में छोड़ आऊँगा। तभी मैंने और शैलेश ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके कारण कि मेरे पति का कत्ल भी हो जाए और इल्ज़ाम भी हम लोगों पे ना आए। तभी एक तारीख चुनी जाती है 1 मई 2024 जो कि मेरे पति गुजरात जाने वाले थे। तभी मैंने शैलेश को यह बात बताई कि मेरे पति यहाँ से निकल चुके हैं, अब गुजरात के लिए जा रहे हैं। तभी शैलेश अपने 2 दोस्तों के साथ पहले तो बस का पीछा करता है। जब मोहन वहाँ उतरता है तो उसको बताता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। जो तुम्हारे पत्नी के साथ मेरे अभी संबंध हैं मैं उन सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं। इसके बाद फिर तुम जब दोबारा गुजरात लौट कर आना तुम मेरा ही ट्रैक्टर चलाना और अब हम बहुत बदल चुके हैं और आगे से तुमको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जब मोहन उसकी बातों पर आ जाता है, शैलेश के साथ जाता है और उसको क्या पता था जिसके वह साथ जा रहा वही उसकी मौत का कारण बन जाएंगे। और तभी रात के 9 बज जाते हैं। शैलेश, मोहन और 2 दोस्त वहीं बैठकर दारू पीते हैं। जब मोहन ज़्यादा नशे में हो जाता है तो शैलेश उसका गर्दन दबा देता है। दबाने के बाद उसके सर पर ताबड़तोड़ हमला करता है जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। और तभी एक बोरी लेकर आते हैं जो काली थी, उसकी डेड बॉडी को भरा जाता है और वो लोग अब प्रयास कर रहे थे कि इस डेड बॉडी को कहाँ डाला जाए जिससे किसी को कोई पता न चले। अब शैलेश के दिमाग में ये था कि सड़क किनारे डालेंगे
तो कोई ना कोई राहगीर उस लाश को बता देगा, जिससे हम लोग पकड़े जा सकते हैं। तभी वो लोग मध्य प्रदेश के आगे छतरपुर ज़िले में पहुँचे और वहीं पास में ही गांव था। वहाँ जब गाड़ी लेकर रात में 12 बजे जाते हैं, देखते हैं कि एक पास में कुआं है और तभी उसी कुएं में उस डेड बॉडी को डाल दिया जाता है। और उन लोगों को ये था कि अब हम लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे और यह लाश कभी बाहर नहीं आएगी। मगर उनको क्या पता था, लाश जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं वह सड़ती है, जिससे बदबू होती है। तो ग्रामीणों ने थोड़ा प्रयास किया और उसकी डेड बॉडी बाहर आई। जैसे ही पुलिस वालों ने यह कहानी सुनी, वैसे ही वह भी हैरान और परेशान हो गए और जो उसकी पत्नी और प्रेमी शैलेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया और उनको दोनों को जेल भेज दिया गया। और जैसे ही जो मोहन के माता पिता ने यह बात सुनी कि उनकी बहू ने ही अपने बेटे का कत्ल कराया है या उनके बेटे का कत्ल कराया है, वह भी जान के हैरान थे। यहीं से इस कहानी का अंत हुआ। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।